अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ मांगने का सही तरीक़ा क्या है? दुआ किस तरीके से मांगनी चाहिए? कैसी दुआ हो कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को जल्दी से कबूल कर ले? ये सवालात बहुत सारे जहनों में रहते हैं। बहुत सारी मरतबा इस तरह के सवालात आते रहते हैं कि हम दुआ किस तरीके से मांगें, क्या तरीक़ा है दुआ मांगने का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या तरीक़ा बताया, हदीस शरीफ में किस तरह का तरीक़ा है दुआ मांगने का। तो आज मैं आपको वही तरीक़ा बताऊँगा हदीस की रोशनी के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि दुआ जो हम मांगें, तो दुआ मांगने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की हम तारीफ़ करें। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जब तक हम उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे तो वो हमसे खुश नहीं होगा। ये ऐसा ही है जैसे हमें अपने वालिदैन से कोई चीज़ मांगनी होती है तो थोड़ा सा हम अपने अब्बू से या अपनी अम्मी से हंसी से बात करते हैं, खुशी से बात करते हैं, ताकि वो हमसे खुश हो जाएं और वो चीज़ हमें दे दें। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल भी खुश होता है इस चीज़ से कि बंदा उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करे। इसी तरह कुरान करीम की आयत है, सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब का आगाज़ भी सबसे पहले जो कलिमा है ऐसे कलिमे से किया जिसके अंदर तारीफ़ आती है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह को अपनी सबसे ज़्यादा तारीफ़ पसंद है। तो जब आप दुआ मांगना शुरू करें तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करें। दूसरी चीज़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद जो आपको मांगना है वो आप अल्लाह से मांगें। फ़ुज़ाला बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आए और उन्होंने आकर के नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के उन्होंने ये कहा कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। तो हुज़ूर ने उनसे कहा कि ए नमाज़ी ज़रा इधर आओ। हुज़ूर ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुमने दुआ मांगने में जल्दी की क्यों? क्योंकि जब तुम नमाज से फ़ारिग हो गए तो पहले कुछ देर बैठो, उसके बाद अल्लाह की तारीफ़ करो, उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो, फिर तुम्हें जो अल्लाह से मांगना है तुम उस दुआ को मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। तो ये है वो तरीक़ा जो हुज़ूर ने अपने सहाबा को बताया और वही तरीक़ा मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमें अल्लाह की तारीफ़ करनी है, दूसरी चीज़ हुज़ूर पर दुरूद भेजना है, फिर हमें दुआएं मांगनी है वो चीज़ हमें अल्लाह से मांगनी है। अब रही ये बात कि हमारे जहनों में जो ख़यालात आते हैं कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई है, इस तरह के ख़यालात आते हैं, तो मेरे भाइयों ये शैतानी वसवसा होता है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। शैतान हमारे ईमान को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के वसवसे डालता है कि तू दुआएं मांगता रहता है लेकिन अल्लाह ताला तेरी दुआओं को कबूल नहीं करता, इसलिए दुआ ही मत मांग। तो इंसान ऐसे मरहले पर आकर के खड़ा हो जाता है कि वो फिर दुआ ही मांगना छोड़ देता है। तो हमें कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई बंदा दुआ मांगता है तो उसके कबूल होने की 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत तो ये होती है कि बंदे ने अल्लाह से कोई चीज़ मांगी तो मांगने के फ़ौरन बाद वो चीज़ उसको अता कर दी गई। मिसाल के तौर पर हमने कोई चीज़ मांगी, अल्लाह ने फ़ौरन वो हमको चीज़ अता कर दी, तो ये भी दुआ कबूल होने की एक सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि हमने अल्लाह से कोई चीज़ मांगी तो अल्लाह ने हमको वो चीज़ तो ना दी, लेकिन उसके बदले में जो हमारे ऊपर बुराइयाँ आती या जो हमारे ऊपर परेशानी आने वाली थी या जो मुसीबतें आती, अल्लाह ने उन मुसीबतों को हमसे दूर कर दिया। उस दुआ के बदले में उन मुसीबतों को जो हम पर आती उनको दूर कर दिया। तीसरी सूरत दुआ कबूल होने की ये होती है कि हम दुनिया में तो हमें कोई फ़ायदा उस चीज़ का नहीं होता, लेकिन कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में हम कायम किए जाएंगे, जब मैदान महशर होगा, सब लोग जमा होंगे और हमारे आमालों को तोला जाएगा, तो वो दुआ जो हमने दुनिया के अंदर मांगी थी वो दुआ हमारे नेक आमाल में ज़ख़ीरा बन कर के आएगी। तो इंसान ये कहेगा कि ये क्या चीज़ है, तो उससे कहा जाएगा कि ये तेरी वो दुआएं हैं जो तूने दुनिया में मांगी थी और कबूल नहीं हुई थी और आज ये तेरे सामने तेरा आमाल बन कर के आई हैं। तो इंसान ये कहेगा कि काश दुनिया के अंदर मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, तो ये सारी दुआएं मेरी आमाल में आ जाती। तो इससे पता ये चला कि इंसान की दुआएं कबूल होती हैं, या तो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं या उस दुआ के बदले में कोई मुसीबत हमसे हटा दी जाती है या कल क़यामत के दिन उस दुआ को हमारे नामे आमाल में लिख दिया जाता है। तो कभी भी इंसान को मायूस नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। पहली चीज़ कि दुआ मांगने का तरीक़ा क्या है कि पहले हमें अल्लाह की जो है तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करनी है। दूसरी चीज़ हुज़ूर पर दरूद व सलाम पढ़ना है। तीसरी चीज़ हमें अपनी दुआओं को मांगना है।
और दूसरी चीज़ यह है कि इंसान को अल्लाह की ज़ात से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर किसी की दुआ को कबूल करता है। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से, हमारी बात को भी अच्छे से समझ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।